हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, ये जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ कर्व। द ग्रोथ कर्व represent the number of live cell in a bacterial population over a period of time। मीन्स समय के साथ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ, मीन्स कितनी लाइव सेल्स हैं, है ना। इसको अभी हम लोग एक ग्राफ की हेल्प से जो है समझेंगे। बेसिकली 4 फेज होते हैं हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में। फर्स्ट है लैग फेज, सेकंड लॉग फेज जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, थर्ड है स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ वन इज डेथ और डिक्लाइन फेज। चलिए ग्राफ में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल जब हम कोई कल्चर मीडिया बनाते हैं, जैसे हमने एक कोई कल्चर मीडिया तैयार किया, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसमें जो है हम सैंपल से क्या करेंगे, हमारा सैंपल है, सैंपल से हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को या इस सैंपल को हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे कल्चर मीडिया में डालेंगे, है ना। अभी सैंपल में क्या है, हमारे बैक्टीरिया है ना। तो इस बैक्टीरिया को हम क्या कर रहे हैं, इस सैंपल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, अपने कल्चर मीडिया में। और इस कल्चर मीडिया को फिर हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। अब इंक्यूबेट करेंगे तो फिर ये बैक्टीरिया क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर इसमें जो है कॉलोनी बनाएगा, इसका नंबर इंक्रीज़ होगा। तो ये सारा प्रोसेस सडन नहीं होता, इसमें कुछ टाइम लगता है ना। बेसिकली होता क्या है कि जब हम कल्चर मीडिया बनाकर बैक्टीरिया को इनोकुलेट करा के और फिर उसको जब हम इंक्यूबेशन में रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आप देखिए ग्रोथ कर्व में हमने एक्स एक्सिस पर रखा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया को, और वाई एक्सिस पर रखा है हमने टाइम इन आवर्स, है ना, कि समय के साथ बैक्टीरिया के नंबर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जैसे हम कल्चर मीडिया बनाकर रखते हैं, तो ये आप पहला फर्स्ट फेज देख रहे हैं, लैग फेज। इस फेज में आप देख रहे हैं कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है ना। यहाँ पर इतने टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है कल्चर मीडिया में जो प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनटेक करके क्या करता है, अपना सेल का साइज़ बढ़ाता है ना। सेल साइज़ बढ़ता है बैक्टीरिया का, बट कोई नंबर इंक्रीज़ नहीं होता है। उसके बाद फिर जो है सेकंड फेज़ आता है, जिसको हम लोग लॉग फेज़ कह रहे हैं। इस फेज़ में क्या है कि टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे-वैसे बैक्टीरिया का नंबर धीरे-धीरे क्या होता है, इंक्रीज़ होता चला जाता है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे इतने टाइम में जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बैक्टीरिया का नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। समय और बीतता है, बैक्टीरिया का नंबर और बढ़ता है। तो इस फ़ेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बैक्टीरिया का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। अब एक टाइम के बाद होता क्या है कि जो डेथ रेट है वो ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, उतना ही ज़्यादा डेथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे फिर एक हमारा स्टेशनरी फ़ेज़ आता है, जिसमें आपको कर्व में कोई जो है उतार-चढ़ाव नहीं दिखाई पड़ता। इस स्टेशनरी फ़ेज़ ये जो है सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट फेज होता है। इसी फेज में जो है हम लोग फर्दर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो डिज़ायर्ड प्रोटीन वगैरह ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से, वो सब हमें इसी फेज में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब ये जो स्टेशनरी फेज वैसा तो है नहीं कि जो हमने कल्चर मीडिया बनाया था उसका न्यूट्रिएंट जो है ज़िंदगी भर चलेगा। कुछ टाइम के बाद उसका न्यूट्रिएंट्स जो है, उसमें जो पोषक पदार्थ वगैरह हैं, जो बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगी। और जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, डेथ करना चाहेगा। फिर बहुत तेज़ी से हमारा ये ग्रोथ कर्व नीचे की तरफ आएगा, यानी बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज़ होने लगेगा। क्लियर है? तो इन सभी फ़ेज़ों को हम वन बाय वन करके चलिए थ्योरी की हेल्प से समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, लैग फ़ेज़। लैग फ़ेज़ में देखिए क्या लिखा हुआ है, लैग फ़ेज़ रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन ऑफ द कल्चर मीडियम एंड इनिशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जब हम कल्चर मीडिया को इनोकुलेट करते हैं, इनोकुलेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो कल्चर मीडिया हमने बनाया है, उस कल्चर मीडिया में जब हम बैक्टीरिया के सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसको जब इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं, है ना? तो इनोकुलेशन का मतलब बैक्टीरिया के सैंपल को उठाकर कल्चर मीडिया में ऐड करना। क्लियर है? तो ये जो ये लैग फेज़ क्या बेसिकली क्या बता रहा है कि इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडियम से लेकर इनिशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी बैक्टीरिया को इनोकुलेट करके रखना और उसके बाद उसमें कब बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसके बीच के समय को हम लोग क्या करें, लैग फेज़। ड्यूरिंग दिस फेज़ द सेल्स इंक्रीज इट्स साइज बट नो इंक्रीज इन द सेल नंबर। इस फेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल का साइज बढ़ता है लेकिन उसके नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। ये देखिए लैग फेज़, यहाँ पर हमने बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया और उसको रखा। फिर यहाँ तक जो है बैक्टीरिया क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को जो है खाएगा, पिएगा और अपने में क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा, है ना, यानी सेल का साइज़ बढ़ेगा। लेकिन कोई नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। इसके बाद में जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो ये कर्व हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कि जैसे-जैसे कर्व आगे जाएगा, टाइम भी बढ़ रहा है और कर्व भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड फेज़, चलिए फिर सेकंड फेज़ देखते हैं क्या होता है। देखिए सेकंड फेज़ में क्या होता है, लॉग फेज़।
आफ्टर द लैग फेज बैक्टीरियल सेल्स एंटर द लॉग फेज। अब लैग फेज के बाद बैक्टीरिया क्या करेगा, लॉग फेज में एंटर करेगा। ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मैक्सिमम रेट एंड दियर नंबर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, दैट इज 2 4 8 16 32 है ना। इस फेज में क्या होता है, अब लैग फेज के बाद बैक्टीरिया लॉग फेज में एंटर करता है और इस फेज में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो मैक्सिमम रेट से मल्टीप्लाई करता है। कर्व में ही देखते हैं, कर्व के हेल्प से ही समझेंगे ना, कर्व के हेल्प से ही समझते हैं। देखिए इस फेज में क्या है कि बैक्टीरिया का जो है नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अपने मैक्सिमम रेट के साथ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। और ये कर्व आप देख रहे हैं इस लॉग फेज में, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा फेज है ये आपका लॉग फेज है। इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, ये देखिए ये टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बैक्टीरिया का नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए बैक्टीरिया का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया मैक्सिमम रेट से मल्टीप्लाई करता है और बहुत तेज़ी से जो है न्यूट्रिएंट्स को एग्जॉस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड फेज क्या है, स्टेशनरी फेज। इसमें देखिए द न्यूट्रिएंट्स गेट एग्जॉस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर एक्यूमुलेटेड आफ्टर लॉग फेज दैट इनहिबिट्स देयर ग्रोथ। द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू आवर्स। ये फेज हमारा कुछ दिनों से लेकर कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक होता है। बेसिकली इस फेज में होता क्या है कि जब बैक्टीरिया, पहले कुछ बैक्टीरिया थे जो हमने इनोकुलेशन किया था कल्चर मीडिया में, है ना। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस न्यूट्रिएंट्स को जो है यूज़ करेंगे और अपना सेल नंबर बढ़ाएंगे, सेल साइज बढ़ाएंगे, है ना। अब जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा, पहले कुछ बैक्टीरिया थे अब बहुत बैक्टीरिया हो गए उस कल्चर मीडिया के अंदर। जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और बैक्टीरिया कुछ जो है अपना टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, यानी बैक्टीरिया, अब हम समझ रहे हैं ना कि बैक्टीरिया कुछ एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स जो है सिक्रेट करते हैं जो कि हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो ये बेसिकली जो है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा, न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगेगा और ये फेज जो है हमारा स्टेशनरी हो जाएगा। यहाँ पर जो डेथ रेट है वो ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया का सेल नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और बैक्टीरिया जो है सेल नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। इसलिए यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट फेज मिलता है। इसको आप लोग जो है ग्राफ में देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका स्टेशनरी फेज है। इस फेज में क्या होता है, बेसिकली जो है बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा होता है ना, मतलब लगभग खत्म हो चुका होता है न्यूट्रिएंट्स। तो जो डेथ रेट है वो ग्रोथ रेट के बराबर आ जाती है। लास्ट फेज देखिए क्या है, डेथ फेज और डिक्लाइन फेज, है ना। इसमें देखिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल्स। द डिक्लाइन फेज स्टार्ट्स ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या है कि स्टेशनरी फेज के बाद बैक्टीरिया के जीवन में एक अगला पड़ाव आएगा जिसका नाम है डेथ फेज। यानी अब इस फेज में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो डेथ कर रही हैं, है ना। ये जो फेज है ये स्टार्ट्स होता है जब हमारा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है और जब टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगता है कल्चर मीडिया में, है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो बहुत सारा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और न्यूट्रिएंट्स है नहीं तो वो जो सेल्स हैं वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो क्या होता है कि इनका सेल नंबर बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने लगता है और फिर जो हमारा ग्रोथ कर्व है वो नीचे की तरफ आता है ना, डिक्लाइन करता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, A small number of cells that have survived may persist for some months or even years, है ना। Sometimes it is seen that after a large number of cells have died, there is severe decline in the death rate. कभी कभी ये देखा जाता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है डेथ कर जाती हैं तो जो हमारा डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर जाता है। मतलब जो है, अब इसको आप थोड़ा सा ग्रोथ कर्व में ही समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर मीडिया में जो है न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया तो बहुत तेज़ी से जो है सेल डेथ करेंगी तो हमारा ग्रोथ कर्व बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। अब इतना नीचे आ गया है कि बहुत कम बैक्टीरिया बचे हुए हैं ना, यहाँ पे जो है बहुत कम बैक्टीरिया बचे हुए हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स एकदम से खत्म हो गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स होगा तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो है अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से, है ना, सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो यहाँ से डेथ रेट हमारा बैक्टीरिया पहले बहुत ज़्यादा थे, अब जो है इनका नंबर बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ। तो मे बी कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो जो है कुछ महीनों या कुछ जो है हफ्तों या कुछ सालों तक जो है जीवित रहें। तो ये जो है ग्रोथ कर्व हमारा थोड़ा सा ऐसे चलता है ना। तो ये आपके टोटल जो है ग्रोथ कर्व के 4 फेज हो गए। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ से यहाँ तक का फेज क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फेज है, यहाँ से यहाँ तक आपका स्टेशनरी फेज है और ये आपका क्या है डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। क्लियर है। तो ये आपका हो गया ग्रोथ कर्व। चलिए लास्ट में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्या है,
व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व से आप क्या समझते हैं, इसे आप तैयार करिए, मे बी 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद ऑल फेजेस, मीन्स बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व को जो है हमें सभी फेजेस के साथ जो है डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2021 और 2022 में 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बेसिकली आप इस वीडियो में जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है इसी को आप एज इट इज़ एग्जाम में लिखिए, ये 7 मार्क्स के हिसाब से सफिशिएंट मैटर है। ठीक है, एंड ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।